नमस्कार। आप सुन रहे हैं सागवान एजुकेशन। सागवान एजुकेशन में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान किसान आंदोलन नाम सुनते ही आपका सिर चकरा जाता है। इतने नाम, इतनी सारी तारीखें, इतनी घटनाएं, सब खिचड़ी बन जाती हैं। लेकिन आप इसे सिर्फ एक चैप्टर ही मानोगे तो ये ऐसे ही बोझ लगेगा आपको। ये कोई क्लास नहीं है, ये एक दास्तान है। ये उस मिट्टी की दास्तान है जो अपने बेटों के खून से सींची गई। ये उन किसानों की दास्तान है जिन्होंने अपने पेट की भूख को मारा ताकि उनके बच्चों को पेट की रोटी मिल सके। लेकिन ये सिर्फ एक कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी धरती में राजस्थान की उन बेटों और बेटियों की गाथा है जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए राह बनाई। और हाँ, परीक्षा की बात करें तो यहाँ से हर साल 15-16 प्रश्न आते हैं। तो चलो, यहाँ पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इस तरह की कहानियों के माध्यम से हम तुम्हें पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। बस एक बार हमारी क्लास देख लो, पूरा चैप्टर बातों ही बातों में याद हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी आंदोलन को समझने से पहले उसके पीछे के कारणों को जानना जरूरी होता है। ये आंदोलन किसी एक दिन या एक राजा की सनक से शुरू नहीं हुए। दरअसल ये उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जो सदियों से किसानों का शोषण कर रही थी। 19वीं सदी के अंत तक राजाओं और जागीरदारों की विलासिता और आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थीं और इसका सीधा बोझ बेचारे किसानों पर डाला गया। आप सोच रहे होंगे कि वो बोझ किस तरह का था। तो वो बोझ था, कर लगाया जाता था किसानों पर। जैसे बिजौलिया जैसे ठिकानों में किसानों से 84 तरह के कर वसूले जाते थे। इन्हें लाग बाग कहा जाता था। इसके अलावा बेगार प्रथा ने उनकी ज़िंदगी को और भी बदतर बना दिया था। सोचो, किसान अपनी ज़मीन पर पसीना बहा रहा है और फिर उसे बिना किसी पैसे के जागीरदार के यहाँ काम करना पड़ता है। इससे भी बुरा ये था कि किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल होने का हमेशा डर बना रहता था। ये सब एक दूसरे से जुड़ी शिकायतों का जाल था जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ था और यही इन सभी आंदोलनों की जड़ बना। तो आप सोच रहे होंगे कि पहला आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो आज से 128 साल पहले 1897 में भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया गांव में एक महान कहानी शुरू हुई। यह भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन था और यह आंदोलन 44 साल तक चला, 1897 से 1941 तक। इसके 3 नायक थे। पहला चरण जो था 1897 से 1916, इसके जो नायक थे वो थे साधु सीताराम दास जी। दूसरा चरण 1916 से 1923, इसके नायक थे विजय सिंह पथिक जी। तीसरा चरण था 1927 से 1941, इसके नायक थे माणिक्यलाल वर्मा जी। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, RPSC RAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था। तो इसका सही आंसर है बिजौलिया किसान आंदोलन। ये सबसे लंबा चला था। इसकी जो अवधि थी वो 44 वर्ष थी और इसका जिक्र हमारे प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली, इसका उल्लेख बिजौलिया शिलालेख में मिलता है। इसकी नींव अशोक परमार ने रखी थी। बिजौलिया क्षेत्र का जो नाम, मतलब बिजौलिया जिस क्षेत्र में स्थित है उसे ऊपरमाल पठार के नाम से भी जानते हैं। ऊपरमाल की जागीर, मतलब जिसका मुख्यालय बिजौलिया था। ऊपरमाल की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। अशोक परमार जगनीर के निवासी थे और उन्होंने खानवा के युद्ध सहित कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में ठिकाने का नाम ही बिजौलिया पड़ गया क्योंकि वह जागीर का मुख्यालय था। इस आंदोलन को हम 3 मुख्य चरणों में बांट कर देखते हैं। प्रथम चरण 1897 से 1915,
इस चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने किया था। स्थानीय स्तर पर ये आंदोलन सीमित था। इस आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के कार्यक्रम में हुई थी। बिजौलिया के पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास ने किसानों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच अधिकारी हामिद को भेजा। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास सामंत कृष्ण सिंह के खिलाफ शिकायत करने के लिए भेजा गया था। इस चरण में 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया, जिसके तहत बेटी की शादी पर किसान को 5 रुपये का कर देना होता था। यह किसानों से उनकी लड़कियों की शादी मतलब चरवी विवाह मंडप को कहते थे। यह किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। इसे कन्यादान की स्थानीय परंपरा के विपरीत एक गंभीर अपमान माना जाता था। चंवरी शब्द विवाह मंडप के लिए लिया जाता। एक कर था तलवार बधाई कर। यह कर सामंत पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में लगाया गया था। यह एक उत्तराधिकार शुल्क था जो एक नए सामंत द्वारा राजा को अपनी मान्यता के लिए दिया जाता था। हालांकि पृथ्वी सिंह ने इस कर का बोझ किसानों पर डाल दिया। अब एक यहाँ बहुत ही शानदार सवाल आता है, बिजौलिया किसान आंदोलन के समय बिजौलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। और यह प्रश्न सीनियर फिजिकल एजुकेशन 2022 में पूछा गया था। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर 2022 में पूछा गया था। देख रहे हो दोस्तों, पढ़ने का तरीका अगर बदल दो तो सवाल भी मुश्किल नहीं लगते, बहुत आसान लगने लगते हैं। पहले चरण में किसानों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली, क्योंकि हामिद की जान से किसानों को कोई भी परिणाम नहीं मिला। द्वितीय चरण 1916 से 1923। विजय सिंह पथिक 1916 में बिजौलिया पहुँचे। इनका असली नाम था भूप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे। टोडगढ़ जेल, जो कि अजमेर में, टोडगढ़ जेल से भागे गए थे और चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी गांव में एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। मतलब विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन की बागडोर साधु सीताराम दास के आग्रह पर संभाली थी। विजय सिंह पथिक जी ने गांव-गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में हुआ था। विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पथिक ने जागरूकता फैलाने के लिए ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। माणिक्यलाल वर्मा, जो पहले बिजौलिया ठिकाने के लिए काम करते थे, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर आंदोलन में शामिल हो। इस टॉपिक से एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, बिजौलिया किसान आंदोलन के तहत तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? यह क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है, एक नए राजा के गद्दी पर बैठने के लिए लगाया जाता था और ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था इसका पार्ट फर्स्ट। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।